अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम का जवाब देना वाजिब है, वाजिब को तर्क करना गुनाह है। तो इस्लाम का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो CS201 मिड टर्म पास्ट पेपर जो है प्रिपरेशन फाइल नंबर 1 और बाय सर अफजल आप देखते हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं गाइड भी किया जाता है। तो इसके अंदर हम सेशन के अंदर हम 5 फाइल डिस्कस करेंगे CS201 की और मिड टर्म की वो फाइल हैं। तो इंशाल्लाह वो फाइल्स सबमिट। तो इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर की 5 फाइल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको भी दबा दें और अच्छा सा कमेंट कर दें कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छा, कंसीडर जो किया गया है द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, जो आपका जो ये कोड दिया गया है, ठीक है, ये सेगमेंट दिया गया है, इसके अंदर विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसकी आउटपुट आप लोगों ने बतानी है, डीपली नहीं जाऊंगा, प्रोग्रामिंग जिनको आती है बिल्कुल आसान सी आउटपुट है और इसका आंसर जो है 686 है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से दूसरे क्विज की तरफ हम जाते हैं जी। क्विज नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्विज नंबर 2 है आपका हियर द कोड गिवन बिलो। वो कहता है एक कोड यहाँ पे दिया गया है, यू हैव आइडेंटिफाई करें इसकी प्रॉब्लम्स को इन दिस कोड में। वाइल वो कहता है ये 10 से बड़ा है और बीच में आपके ऑपरेटर लगे हैं। आपके 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? ये एंड ऑपरेटर। एंड और उससे कहा है कि आई जो ग्रेटर देन 24 से है, तो इसके अंदर इसकी कौन सी कंडीशन ठीक है? तो वो कहता है कि इसके अंदर क्या है कि दी लॉजिकल ऑपरेटर लगे हुए हैं, नॉट बी यूज टू इस, उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर यूज टू इन दिस टेस्ट कंडीशन के अंदर नो, गलत है। दी वाइल जो है उन्होंने कहा है कि लूप इन दिस जो एग्जिस्ट करता है कंडीशन लूप पे, गलत है ये भी। उसके बाद कहा है कि दी टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ये भी गलत है। दी टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, ऑलवेज हमेशा के लिए ये फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है। आपका आंसर जो है वो डी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव होते हैं हम। नेक्स्ट क्विज, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा, लेक्चर भी आप लोग मेरे ने मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 16 लेक्चर ले लें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये फाइल प्रिपरेशन कर लें, फेल हो जाएं तो मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है बता देंगे कि भाई आप क्यों फेल हुए हैं। इसके अंदर क्या है कि करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप का हमने देखना है। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन वाइल डू कंडीशन स्टेटमेंट्स, नहीं ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट्स आ जाती हैं पहले, नहीं ये भी गलत हो जाता है। डू वाइल लूप ये भी जो है गलत हो जाता है, आगे ब्रैकेट्स आ जाती हैं। तो वाइल कंडीशन डू कंडीशन स्टेटमेंट्स नो, ये भी गलत हो जाता है। सबसे पहले आपने ये आप लोगों ने डू वाइल लूप वाला ज़रूर करके जाना टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक MCQs भी बनाना है और शॉर्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको मैं ये बताऊं, आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये है कि डू आएगा पहले, फिर आपकी स्टेटमेंट्स आएगी, फिर वाइल लगेगा और फिर कंडीशन लगेगी। आप अपने हैंडआउट्स पे जाके देख सकते हैं कि लूप वाला जो आपका चैप्टर है उसी को जाके आप देख सकते हैं जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्विज, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज। जो करेक्ट सिंटैक्स है वो 12 से जो कहते हैं कि रिपीट हो गया है ये क्विज। डू स्टेटमेंट्स एंड वाइल कंडीशन, ये आपका डी आंसर जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स इज एज डिफाइन, मैट्रिक्स एक दिया गया है और इसको कहता है कि आप डिफाइन करें। तो कौन सा मैट्रिक्स है देखते हैं हम। सिंगल डिमेंशन रे, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है या नहीं है, उन्होंने कहा है। तो मल्टीपल डिमेंशन रे, ये एक मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल, मल्टीपल डिमेंशन रे जब लेते हैं तो वो जो है कि वो मैट्रिक्स के अंदर आती है। तो उसके बाद कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट्स नहीं, स्केलर प्रोडक्ट्स नहीं। जब आप मल्टीपल रे लेते हैं तो फिर वो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं हम चीज़ों को, और मैट्रिक्स के जैसी जो हमारी जो होती है मल्टीपल डिमेंशन रे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज, इन दिस प्रोग्रामिंग के अंदर आप अगर कमेंट करते हैं किसको, एज द यूज ऑफ एक्सप्लेन
फंक्शनली तौर पे या फंक्शन है ऑफ दी। तो आप जब इस प्रोग्रामिंग के ऊपर कंसेप्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, यूज इसका एक्सप्लेन किया जाए, तो फंक्शनलिटी तौर पे भी आप कर सकते हैं। फंक्शन के तौर पे जब आप प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, यानी कि हम अक्सर जो हमारे पास प्रोग्राम होता है इसके बारे में हम डिस्कस करें प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एडिटर कहेंगे, लिंकर कहेंगे? नहीं, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर उसको प्रोग्राम कहेंगे, ये हमने प्रोग्राम बनाया है। इसकी भी आपको समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर जो है आपका 6 है, इसको देखते हैं जी। वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप्स ऑफ एन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी एक टाइप है, ये बताएं। तो क्विज के अंदर अगर आंसर में देखूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप किसकी है ये देखते हैं। तो ये कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, नहीं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बिल्कुल जो है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, कंप्यूटर लैंग्वेज की भी नहीं और ना ही इंटरप्रेटर की है। तो किसकी टाइप्स है? आपका बी आंसर ठीक है। और ये तो जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर आपका 7 है। क्विज नंबर 7, फॉर दिस द जो आपका ऑपरेशंस गिव इज द नीड ऑफ द चूज द ऑप्शंस विच इज द ट्रू फॉर द गिवन कोड। जो आपका जो कोड दिया गया है फॉर लूप इसके ऊपर लगाया गया है, वो कहते हैं 4 इंटू द इंट इक्वल टू 1 एंड आई बड़ा है किससे, या आई ग्रेटर देन है 0 से, और इसमें प्लस प्लस कर दें, ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके बाद लूप एंड कोड। तो इस कोड को वो कहते हैं कि ठीक है, या किस सिचुएशन में ये ठीक है। तो लॉजिक ऑपरेटर इज नॉट, जो आपका पीछे वाला भी इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसके अंदर जो ये थी ना, ऑल दी कंडीशन इज फॉल्स थी, और इसके अंदर कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि दी टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। क्यों ट्रू है? इसके अंदर फॉर लूप लगाया गया था और उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं की गई थी, इसलिए वो फॉल्स था। और इसमें जो डी आंसर ठीक है, जिसका उन्होंने कहा है कि दी कंडीशन इज द ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्विज की तरफ हम मूव होते हैं जी। क्विज नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द सी एंड C++ रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो एक C और प्लस प्लस है, और इसके अंदर जो हमने देखनी है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स कौन सी है। तो इसमें अगर हम ये चीज़ को देखें 0 एंड 1 एंड 0, ये आपका वैसे करेक्ट आंसर ये है। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि आपका आंसर 1 एंड -1 बिल्कुल गलत है। कि देखें, आप ऑन करना है ना, तो ऑन 1, ऑफ करने के लिए 0, ऑफ करना है 0, ऑन 1, यानी कि इसलिए C एंड C++ जो है 1 एंड 0 को रिप्रेजेंट करती है, 11 एंड 00 नहीं, एनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी नहीं। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो आपका ए ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर 9, व्हाइल लूप इज मैनी एग्जीक्यूट। व्हाइल लूप जो है बहुत एग्जीक्यूट होता है, मोर देन टाइम्स, ज़्यादा टाइम्स के लिए उन्होंने कहा है कि बताएं। तो जी क्यों नहीं होता, देखते हैं कितने टाइम तक होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है वो 0 टाइम जो है एग्जीक्यूट होता है। कितने टाइम? 0 टाइम, मोल से मोल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 0 टाइम तक वो एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बॉडी ऑफ एनी फंक्शंस ऑफ द इनक्लोज्ड, जो रिटर्न की किस तरह से हम रिटर्न करते हैं इसको, इनक्लोज्ड जो बॉडी है किसकी, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसकी बॉडी को। तो क्लोज करने के लिए आपको पता है कि आपके पास कर्ली ब्रैकेट होती है। आपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको कुछ तो पता होगा प्रोग्राम के अंदर हम जो ओपन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्लोज के लिए भी। तो लिहाजा हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं? क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं जो बॉडी के लिए, ठीक है। और एक क्लोज ब्रैकेट दी गई है और एक जो है बिग ब्रैकेट दी गई है, और ये 2 स्टेरिक दिए गए हैं। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो ए ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विल बी करेक्ट द सिंटैक्स इनिशियलाइजेशंस ऑफ द पॉइंटर्स। पॉइंटर के लिए शॉर्टकट जब यूज़ करते हैं तो PTR करते हैं, तो विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके अंदर सिंटैक्स जो है वो इनिशियलाइजेशन किया गया है पॉइंटर के तौर पे, और इसको हम जो है इसका आंसर हमने देखना है। तो इसका आंसर के अंदर अगर हम देखे जाएं तो इसके अंदर पॉइंटर का करेक्ट सिंटैक्स भी हम देखेंगे, और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन कैसे होती है वो देखेंगे।
तो पहला ए वाला अगर ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट पॉइंटर इक्वल टू स्टैटिक पी प्रोग्रामिंग, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जब भी पॉइंटर का सिंटैक्स यूज़ होना है तो आपने याद रखना है उसके साथ स्टैटिक यूज़ होगा। स्टैटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉइंटर का एक जो चैप्टर है उसमें स्टैटिक यूज़ होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी ठीक है, करैक्टर जो है स्टैटिक पॉइंटर इक्वल टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। और प्रोग्रामिंग का जो पी है वो भी छोटा है, ठीक है। तो इसका जो सेमी कॉलम बी एंड पे लगा हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। अगर आपको ऑप्शन सी भी लग रहा है, लेकिन सी के अंदर क्या चीज़ है, करैक्टर स्टैटिक पी टी आर इक्वल टू, ठीक है। लेकिन इसको गौर से देखें ना तो ये सिंगल जो लगी हुई है, सिंगल कोटेशन लगी हुई है, इसलिए ये गलत है। और अगर डी वाला देखें तो स्टैटिक्स पी टी आर यानी कि पॉइंटर का दिया गया जो शॉर्टकट इक्वल टू प्रोग्रामिंग, ये भी गलत है। लिहाजा इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर 12, विच इज द फॉलोइंग गिवन द ऑप्शन इज नॉट नोड, यानी कि मोड जो है ऑफ द रीडिंग्स राइटिंग्स द डाटा फ्रॉम द फाइल। तो अगर इसके अंदर जो ऑप्शन वो कहते हैं बताएं मोड का, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन है, आउट है, और किसमें टर्न है, और इसके बाद गेट है। तो लिहाजा हम जो भी रीड एंड राइट करने के लिए गेट ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। इसका आंसर जो है वो डी ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। डैश मोड ऑफ अलाउ करता है यूज ऑफ ऐड द डाटा, डाटा को ऐड करने का, चेंज द डाटा एनीवेयर्स इन दिस फाइल, जो फाइल्स होती हैं तो क्या करता है इसके अंदर। अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो इसके अंदर अगर ऑप्शन देखे हैं SOS, इसके अंदर 4 डॉट लगे हैं, ATC बिल्कुल करेक्ट आंसर है। SOS 4 डॉट APP ऐप नो गलत है। SOS बैनरी ये भी गलत है। SOS फॉर जो डॉट जो एडिट लिखा हुआ है ये भी गलत है। लिहाजा इसका ऑप्शन जो है वो ए ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव होते हैं। इन दिस C++ R is the doors thoughts which is the data can be enter this the जो आपका come to out of the program। तो C++ और C के अंदर जो हम डाटा को फेंकते हैं तो डाटा जी डी स्टूडेंट्स इन दिस C++ जी डी स्टूडेंट्स इसके अंदर हम अगर देखे जाएं तो डाटा थॉट्स, तो इसके अंदर देखा जाए तो आईओस्ट्रीम है, नहीं है, फाइल है iostream.h। इन C++ के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं तो हम फाइल्स लगाते हैं। तो इधर हम जैसे कि आप इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस, इस तरह की जो फाइल्स यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, फाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हेडर फाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम जो है stream स्ट्रीम, ठीक है, ये वाले यूज़ करेंगे। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो ए ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ मूव होते हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज, ऑल द स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स, तमाम स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स आर डैश इज बाय डिफ़ॉल्ट। तो कौन से हैं जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं एस बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास पब्लिक है, नहीं, इसके बाद प्राइवेट है, नहीं। पब्लिक एंड प्राइवेट जब भी हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं दो तरह की हम क्लास लेते हैं, एक पब्लिक लेते हैं और एक प्राइवेट होती है, ठीक है। पब्लिक क्लास हम सब चीज़ें शो करवा रहे होते हैं, और जो प्राइवेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं हमारी प्राइवेसी वाली चीज़ें वो रखते हैं, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है, इन दिस स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स उसके अंदर दो तरह की क्लास होती है, ये भी आपने जो है क्लास याद रखनी है। मतलब 2 टाइप्स क्लास होती है, एक प्राइवेट एंड एक पब्लिक। नेक्स्ट क्विज, इन दिस फंक्शंस के अंदर देखें, राइट हम क्लोज ब्रैकेट करते हैं, टेक इस डैश द एज ए पैरामीटर्स। तो हम इसके अंदर देखें इसको क्लोज ब्रैकेट की, और राइट इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमने पैरामीटर्स को यूज़ करने हैं। तो कौन से होंगे, स्ट्रीम ऑफ पॉइंटर टाइप्स, यस ये वाला होगा, या फिर आपके पास स्ट्रीम वेरिएबल्स लेंथ्स ऑफ द बाइट्स एंड द रीड जो आप लोगों का एंड फ्लैग्स, इसके पॉइंटर्स, रे कैरेक्टर्स एंड डिटर्मिनेट्स। और इसके बाद अगर देखे जाए स्ट्रिंग्स एंड नो बाइट्स एंड द रिटर्न। असल में इसका मैंने आंसर थोड़ा सा तलाश करने की कोशिश की लेकिन टाइम नहीं था, इसका मैं आंसर तलाश नहीं कर पाया। स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका आंसर खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्विज नंबर आपका 17 है, इसको देखते हैं। 17 क्विज जो कहता है कि
कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या करे, डैश व्हाट टेल देम टू डू, क्या करके हमें दिखाए, और कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास क्विज के अंदर अगर देखा जाए तो इसका मोर देन कर सकता है, लेस देन होता है, और इसके अंदर अगर ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, तो आप इसके अंदर सी ऑप्शन जो है वो लगाएंगे। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, मैं टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ। क्विज नंबर 18, उसके अंदर क्या है कि वाइल इस लॉजिक एंड आपके एंड ऑपरेटर दिए गए हैं, तो ठीक है, कंबाइंस टू द एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेन दिस जो है जो एग्जांपल ले लें, 1 है, एग्जांपल 2 है, एंड द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली। तो इसका रिजल्ट हम बताएं, 2 ऑपरेटर दिए गए हैं, तो लिहाजा इसका आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर व्हेन इज बोथ एग्जाम्पल 1 एंड 2 इज ट्रू, यानी कि दोनों ही एग्जाम्पल ट्रू हैं। व्हेन इज द बोथ एग्जाम्पल 1 एंड 2 इज फॉल्स, ये आंसर नहीं है। व्हेन इज एग्जाम्पल 1 इज ए ट्रू एग्जाम्पल फॉल्स, ये भी गलत है। व्हेन इज एग्जाम्पल 1 फॉल्स एंड ट्रू इज जो एग्जाम्पल 2 है इस ट्रू, लिहाजा ये आंसर गलत है। आपका जो आंसर है वो ए ठीक है। व्हेन इज द बोथ एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल ट्रू जो है ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज, नल करेक्टर इज यूज, नल करेक्टर यूज किया जाता है, इंडिकेट डैश ऑफ द स्ट्रिंग। नल करेक्टर किसके लिए यूज करता है, इंडिकेट्स जो है ऑफ स्ट्रिंग, डैश दी गई है, तो इंडिकेट के लिए हम जो नल करेक्टर है वो स्टार्ट यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, बिगिन यूज करते हैं, या फिर हम मिड यूज करते हैं या मिडल यूज करते हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो एंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नल के लिए करेक्टर्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, एज स्ट्रिंग के तौर पे जो इंडिकेट किया जाए। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज नंबर आपका है क्विज नंबर 20, बेस ड्रेस ऑफ द मेमोरी ड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट्स एन एरे। तो अगर कहते हैं कि इसके अंदर बेस एड्रेस इन दिस एलिमेंट्स, यानी इन दिस मेमोरी ड्रेस, मेमोरी के अंदर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रे के अंदर, तो इसका आंसर अगर हम देखे जाएं तो किस तरह से इन दिस बेस एलिमेंट मेमोरी के अंदर ड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, तो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। देखिए कोई भी चीज़ मेमोरी के अंदर पहले जाती है तो वो फर्स्ट ही जाती है, फिर सेकंड जाती है, फिर थर्ड जाती है, तो लिहाजा वो हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होता है। आगे हम क्विज नंबर जो है वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम जो है आपके क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। What happens if the files, my files, जो आपका text है does not exist, will be still to the option using the functions while open my files dot x, इसके बाद dot o iox and dot out। तो ये वाला हमने टेक्स्ट देखना है और इसका जो है प्रोग्राम आप लोगों ने जो भी है वो करना है। इसके आंसर मैंने नहीं लिखे, ये आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो खुद फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द डाउन इज़ द आउटपुट्स दी गई है और इसका जो है कोड जो है वो आपने मालूम करना है सेगमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो जो आपका क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेगा, सपोज दिस द व्हेन इज वेरिएबल, आपके पास वेरिएबल्स हैं 10, 45, 3, 4 A एंड D और 6 4 यानी एंड जो है 15 रे। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोर दिस द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्लेयरिंग्स एंड एरे। मजीद देख लीजिए, छोटा सा नजर नहीं आ रहा। यस एंड सो क्या गिवन दिस रीजंस योर आंसर। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है। इस तरह से अगर देखा जाए जी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, तो राइट दिस द डिक्लेरेशंस फंक्शंस सेगमेंट्स। ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन है वो नोट कर लेने हैं, जिसके आंसर आप लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद C++ प्रोग्राम के अंदर आपने ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, तो ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों ने यहाँ पे राइट किया कि प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो राइट किया गया है वो बताना है। इसके बाद आप लोगों ने जो आंसर है 26 वाला, ये भी आपका देखें, ये वहाँ पे सही नहीं आ रहा था, ये आपके सेगमेंट से राइट प्रोग्राम्स n x n is n is any and others represent is the जो आप लोगों की dimensionals of matrix।
तो ये वाले जो आप लोगों ने प्रोग्राम जो करने थे MCQs की मैंने प्रिपरेशन करवा दी है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त। अब हमें जाना है